लगभग 1 साल से शिकायत कर रहे हैं संदीप। और आप देख सकते हैं कि आप ये शिकायतों की जो ये लिस्ट है, जो ये शिकायतों का पुलिंदा है, अब इनके शरीर पे भी चिपक गया है, क्योंकि शिकायत करते करते ये थक चुके हैं। और जो प्रशासन है, वो जिले के अधिकारी हैं, वो उनकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अब इन्होंने अपनी शिकायतों को अपने शरीर पे ही चिपका लिया, ताकि अगर अधिकारी इनको देखे तो उनको समझ में आ जाए कि आखिर ये कितने दिनों से दौड़ रहे हैं और इनको न्याय वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, वो खुद इसका आकलन करें। संदीप जी, ये बताइए, आपके शरीर पे ये शिकायतें क्यों चिपकी हुई हैं? हम इसको चिपका के घूम रहे हैं अब प्रशासन के सामने, ताकि डीएम साहब भी देखें, एडीएम साहब देखें, एसडीएम साहब देखें, कमिश्नर साहब देखें, सीएमओ साहब देखें। सीएमओ साहब के यहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ भी एक शाही बाबू है जो कुछ नहीं करना चाहता है, एसबी सिंह है, एके चौधरी, ये लोग जो है कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है इसमें। आप लगातार शिकायत कर रहे हैं, पहले ये बताइए कितनी शिकायतें आप कर चुके हैं और कितने दिन से शिकायत कर रहे हैं? शिकायत 1 साल से मैं कर रहा हूँ। हाँ। कितनी शिकायत आप दे चुके हैं अपने अधिकारियों को? अब मैं डीएम साहब को तो जुलाई में ही दिया था एक, तो वो भी सीएमओ साहब के यहाँ गई, वो भी लटक गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं उस पर हुई। कितनी बार शिकायत किए हैं? 100, 50, 200, कितनी बार? कम से कम मैं 50 शिकायत कर चुका हूँ। कोई एक्शन नहीं हुआ किसी पर? एक्शन नहीं हुआ। सब में रिपोर्ट लग जा रही है? में रिपोर्ट लग जा रही है। अब वो मेरे सामने आता ही नहीं है, बस वो दबा दिया जाता वहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं लग रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आप बताइए, शिकायत इसमें जितनी भी आप शिकायत के जो पुलिंदा बनाए हुए हैं, किसके खिलाफ शिकायत है, क्या शिकायत? डॉक्टर विजय कुमार गौतम के खिलाफ जो शिकायत की गई है, एक सरकारी चिकित्सक है जो प्रेजेंट टाइम में कासगंज अलीगढ़ मंडल में पोस्टेड हैं, पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे यह तैनात हैं, या किसी दिन जाते नहीं है। इनका जो है नर्सिंग होम मानक विहीन बना हुआ है, किसी दूसरे के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा के चलाते हैं, खुद को ये प्रैक्टिस करते हैं वहाँ। चलिए, शिकायत तो एक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर के खिलाफ है, ये समाज हित में आप काम कर रहे हैं। लेकिन आप कैसे उनसे प्रताड़ित हैं? आप लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको भी प्रताड़ित किया है, क्यों? जी, हम मेरे पर इन्होंने जब शिकायत हम करने लगे तो ये पुलिस पे चौकी पे दरखास्त देकर हमारे पूरे परिवार को परेशान करते हैं, और ये अपने बिरादरी का जो है एससी बिरादरी का लाभ लेके एससी एसटी और मारपीट के फर्जी मुकदमे लगवाने की कोशिश करते हैं। अभी तक कितने मुकदमे उन्होंने या उनके लोगों की तरफ से आप पर दर्ज हुए हैं? किस पे दर्ज? अभी तक मेरे संदीप कुमार श्रीवास्तव के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से एक मुकदमा कायम कराया। इन्होंने एक तीसरे आदमी के नाम से मेरी पत्नी के ऊपर एक मुकदमा कायम कराया है, और एक मुकदमे की विवेचना अभी प्रचलित है, जिसमें हम हमारी पत्नी संभवतः दोषी हो सकते हैं। वो आपके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं और आप उनकी शिकायत कर रहे हैं, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है? 156(3) से वो दीवानी से फर्जी तरीके से मुकदमा करा रहे हैं, और पुलिस को जो है वहां से रिपोर्ट लग जाती है। मैं जब 156(3) दाखिल करता हूं तो पुलिस लिखती है कि इनके खिलाफ पहले से ही मुकदमा दर्ज है। मैंने देखा कि इसमें आपने लिखा है कि उनका जो नर्सिंग होम है वो भी जिला पंचायत की भूमि पे बना हुआ है, तो इसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है? इसकी भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आज मैं एसडीएम साहब से मिला हूं तो एसडीएम साहब ने जो है नायब साहब को लिखा, नायब साहब ने कानगो को लिख दिया है कि टीम गठित करके इसकी जांच की जाए। अब वही फाइल दबी रहती है। आप ऑनलाइन भी शिकायत करते होंगे, आईजीआरएस भी करते होंगे? जो है लग जाता है, रिपोर्ट लग जाती है कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। जी, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई जिलाधिकारी से लेके एसडीएम और सीएमओ कोई नहीं सुनना? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में क्या आप चाहते हैं, क्या कारण? हम चाहते हैं कि प्रशासन जांच करे, जो सत्य हो उस पर कार्यवाही हो। इनके मकान जो जिला पंचायत की जमीन में जो अवैध कब्जे में बने हैं, इससे इनसे छुड़वाए जाएं। उसको जो है सरकारी जमीन में किसी बेरोजगार को दिया जाए, जिससे वो अपना रोजी रोटी करे। शिकायतों का जो ये सिलसिला आपका चल रहा है पिछले 1 साल से, वो जारी रहेगा? जी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसे जारी रखूंगा। लखनऊ भी मैं शिकायत अब करने की तैयारी किया हूँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने की तैयारी किया हूँ। ये जो अभी तक आपका यहाँ तक दिख रहा है, ये भी और नीचे तक जाएगा? आप ये जारी रखेंगे शिकायत करते रहेंगे? जी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। कौन डॉक्टर हैं, कहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं, और क्या इनकी कोई सूचना यहाँ पर है? जी, डॉक्टर विजय कुमार गौतम है, जो कटेसर पार्क कांग्रेस भवन के सामने जो है ये अपने निजी रजिस्ट्री शुदा जमीन पे जो है ये बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। और ये पोस्ट कहाँ है सरकारी? ये कासगंज डिस्ट्रिक्ट, कासगंज अलीगढ़ मंडल में, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली पे ये तैनात हैं। वहाँ कभी नहीं जाते हैं? ये कभी नहीं वहाँ जाते हैं। अभी वो बाकायदा वहाँ पर उनकी हाजिरी बन रही है, सैलरी निकल रही?
अब ये मुझे जब मैं सीएमओ से मांगा तो उन्होंने जो है हमें सही से सूचना नहीं दिया, इसलिए हमें ये जानकारी नहीं है कि इनकी सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है। बस्ती सीएमओ से आपने मांगा कि या अलीगढ़ के सीएमओ से? नहीं, अलीगढ़ के सीएमओ से हमने मांगा था, तो वहाँ से जो हमें सही से सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। कोई वार्ता नहीं हुई थी आपके वहाँ के सीएमओ से कि ये आपके यहाँ डॉक्टर हैं कि नहीं? नहीं, ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई। वो लिख कर दिए कि हाँ ये पटियाली में पोस्टेड है और जनवरी 24 से ही शिकायत चल रही, अभी तक कोई सटीक सूचना उस पर इन्होंने हमें उपलब्ध नहीं कराई सीएमओ साहब ने। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शिकायत पे तत्काल कार्रवाई हो, अधिकारी उस पर एक्शन ले, और आपकी शिकायतों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आप अपनी शिकायतों को अपने शरीर से चिपका के घूम रहे हैं। अब हमारी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कई बार जो है मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कई बार शिकायत किया, मैंने राजस्व परिषद सचिव आयुक्त को भी दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। तो देखिए, ये संदीप है, लगातार शिकायत कर रहे हैं, इसके बावजूद इनका कहना है कि इनकी शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और इनका आरोप है कि डॉक्टर विजय गौतम करके एक डॉक्टर हैं जो सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन बस्ती में अपना एक प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं और जिला पंचायत की जमीन पे भी उन्होंने आरोप है कि अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। और लगातार इसकी ये जिलाधिकारी से लेके उप जिलाधिकारी, जिला पंचायत के अधिकारी से लेके हर जगह शिकायत कर रहे हैं। शासन में भी इन्होंने शिकायत किया, लेकिन इनकी शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वजह से आज ये अपनी शिकायतों का एक पुलिंदा बना के अपने शरीर से चिपका के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिलाधिकारी से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा वो इसी तरीके से अपनी शिकायतों को हर रोज अपने शरीर पे चिपकाते जाएंगे। अब देखना ये होगा कि संदीप की शिकायत का बस्ती के जो जिलाधिकारी हैं रवीश कुमार, वो कब संज्ञान लेते हैं और इनके जो आरोप हैं उस पर एक्शन होता है। एबीपी न्यूज के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।